आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि क्या किसी वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान का मान समान होता है या भिन्न होता है, जिसकी तुलना यदि हम किन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत करें तो सबसे पहले हमें जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है वह जानना होगा। जड़त्वीय द्रव्यमान वह किसी वस्तु के लिए वह द्रव्यमान होता है, अर्थात उस वस्तु पे वस्तु के कणों का कुल मिलाकर द्रव्यमानों का मान। यदि हम इसे सरल स्थितियों पर समझें, तब यदि वस्तु बहुत सारे कणों से मिलकर बना हो तो प्रत्येक कणों का द्रव्यमान मिलकर वस्तु के द्रव्यमान का निर्माण करते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान उसी को कहा जाता है वस्तु के स्वयं का, अर्थात वस्तु के स्वयं का द्रव्यमान। एक ऐसी स्थिति जब यह किसी पर निर्भर नहीं करता, यह केवल वस्तु के कणों पर या उनके द्रव्यमानों पर मिलकर के निर्भर करता है। निर्भरता इसकी केवल उसके द्रव्यमानों से मिलकर बनी होती है। यदि हम उसे कणों से मिलकर बना हुआ माने, तब कुल द्रव्यमान जिसे सिग्मा m से प्रदर्शित करेंगे हम उस कण को, तो उसके कणों की मात्रा यदि m1, m2, m3 इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं mn तक हो सकती हैं। अर्थात जड़त्वीय द्रव्यमान केवल उसके कणों के मिलकर बने हुए द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अर्थात m पर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरी स्थिति हमें पूछा गया है पर निर्भर करता है केवल, ठीक है। दूसरी स्थिति हमें पूछी गई है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान इसे कहते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु के कणों का कुल द्रव्यमान, जबकि वह गुरुत्वीय तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र से प्रभावित हो, गुरुत्वीय क्षेत्र से प्रभाव पर हो, उस स्थिति पर उस कणों का द्रव्यमान कुल वस्तु के द्रव्यमान, इसे कहा जाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। चूंकि गुरुत्वीय द्रव्यमान पर हम यह देख रहे हैं कि यह कणों से किसी वस्तु का कणों से मिलकर बना होना, अर्थात इसे सिग्मा m से प्रदर्शित करें, m1, m2, m3 इसी प्रकार बहुत सारे कण मिलकर mn, सभी के सभी का प्रभाव गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसे कहा जाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत हम यदि बात करें, तब गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के रूप में पृथ्वी के केंद्र के अनुदिश लगाया जाता है, जिसे हम यदि जी से प्रदर्शित करते हैं, तब हम सामान्यतः यह कह सकते हैं कि प्रत्येक मात्रा एक निश्चित मान के लिए, गुरुत्वीय त्वरण के निश्चित मान के लिए उस पर निर्भर करती है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं m गुणा g पर निर्भरता, अर्थात यह केवल द्रव्यमान पर निर्भर न होकर के गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करती है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत यदि हम दो स्थितियों की बात करें, पहली स्थिति के अंतर्गत यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर है, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र अर्थात जहाँ जी का मान हमारे लिए कुछ निश्चित हो, अगर उसके अंतर्गत है, तब हम उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय के रूप में हम केवल द्रव्यमान के रूप में हम केवल m लेंगे, तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान के रूप में यदि वह गुरुत्वीय क्षेत्र से प्रभावित है, तब उसका मान m और g के मान पर निर्भर करेगा। दूसरी स्थिति यदि हम उसे गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर लेते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर यदि g का मान 0 है, तब इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जड़त्वीय द्रव्यमान m होगा, तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान की तुलना यदि हम करें, गुरुत्वीय द्रव्यमान हमारे लिए लगभग 0 आएगा। इन स्थितियों पर इनके मान अलग अलग हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इस स्थिति पर, तीसरी स्थिति जब गुरुत्वीय क्षेत्र g लगभग किसी समान अवस्था पर हो, अर्थात 9.81 पृथ्वी की सतह पर, तब हम जड़त्वीय को m, जड़त्वीय का द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय क्षेत्र में द्रव्यमान m गुणा 9.81 अर्थात वस्तु के भार के बराबर होगा। प्रश्न में यही पूछा गया था। विभिन्न स्थितियों के मान इनके लिए समान तथा विभिन्न स्थितियों के मान इनके लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।